पेट्रोल से अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आपकी कार खराब हो जाती है, तो क्या कंपनी आपको नई गाड़ी दे सकती है? देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर के पिछले काफी समय से लोगों के बीच में खूब चर्चा हो रही है। कोई ऐसा कह रहा है कि ये पर्यावरण यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर ऑप्शन है और भविष्य का ईंधन है। कुछ लोगों का ऐसा दावा है इससे गाड़ी के जो इंजन है उस पर असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया से लेकर के ऑटो एक्सपर्ट तक हर जगह इसको लेकर के अलग अलग राय देखने को मिल रही है। ऐसे ही E20 को लेकर के यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ये मामला शायद आपके मन में भी एक सवाल तो खड़ा कर ही देगा, वो ये कि क्या कहीं E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए भी परेशानी की वजह तो नहीं बन सकता। देखिए, आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला। जो उपभोक्ता अदालत है उसने ऐसा कौन सा फैसला सुनाया है जिसके बाद भारत का पहला बड़ा E20 कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर इसे माना जा रहा है। आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर का है। यहाँ एक व्यक्ति ने मारुति सुजुकी की एक कार खरीदी थी। कार खरीदने के कुछ समय बाद ही उसको लगातार दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। मालिक का ऐसा कहना है कि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है पहले से कहीं ज्यादा खराब हो रही है, पहले जैसी नहीं रही है। इंजन जो है बार बार यहाँ पे मिसफायर करने लग गया है। गाड़ी की जो ताकत है कम महसूस होने लगी है और धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता भी यहाँ पे गिरती चली गई। शुरुआत में उसे ये लगा कि शायद ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी हो सकती है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। इसीलिए वो अपनी कार लेकर के कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पहुंचा। वहां गाड़ी की जांच हुई, मरम्मत भी की गई और फिर उसे वापस भी कर दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वही दिक्कत फिर से सामने आ गई। अब इसके बाद वो दोबारा सर्विस सेंटर गया, फिर वापस मरम्मत हुई, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय बार बार लौटती रही। यानी कई बार रिपेयर कराने के बावजूद गाड़ी की जो असली परेशानी है कभी दूर ही नहीं हुई। इसके बाद कार मालिक ने आरोप लगाया कि उसकी कार E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है ही नहीं। उसका ऐसा कहना था कि जब भी वो E20 पेट्रोल इस्तेमाल करता था यहाँ पे इंजन में दिक्कतें शुरू हो जाती थी और इसी वजह से गाड़ी बार बार खराब हो रही है। उसने ये भी कहा कि आज देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पे E20 पेट्रोल आसानी से मिल रहा है और वही ज्यादा मिल रहा है। अब ऐसे में उसके पास कोई दूसरा व्यवहारिक ऑप्शन ही नहीं था कि वो हमेशा कोई दूसरा ही पेट्रोल ढूंढे, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे वही E20 ही मिल रहा है। यानी कि बाजार में जो ईंधन उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करना उसकी मजबूरी थी। लेकिन जब मामला रायपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन पहुंचता है, फिर क्या हुआ। देखिए, आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और पूरे रिकॉर्ड की जांच भी की है। आयोग ने यह पाया कि कार मालिक कई बार कंपनी के जो अधिकृत सर्विस सेंटर्स हैं वहां गया। हर बार मरम्मत के बावजूद वही समस्याएं उसके सामने आके खड़ी रही हैं। आयोग ने यह भी माना कि अगर एक ही दिक्कत बार बार लौट रही है तो इसका मतलब है कि जो मूल समस्या है, जो मेन रीजन है, उसका समाधान कभी निकला ही नहीं। इसीलिए केवल ये कह देना कि यहाँ पे रिपेयर कर दिया गया था पर्याप्त नहीं है, ये माना नहीं जा सकता। इसके बाद आयोग ने इस मामले में एक और जो बेहद अहम बात है वो भी कही। आयोग ने कहा कि जिस समय ये कार बेची गई थी उस समय देश में सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही थी और पेट्रोल पंपों पर इसकी उपलब्धता लगातार बढ़ाई भी जा रही थी। यानी कि E20 अब एक ऐसा ईंधन बनता जा रहा है जो आम लोगों को सबसे आसानी से मिल रहा है। ऐसे में किसी उपभोक्ता को यहाँ पे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल ही ना करे या फिर अलग अलग पेट्रोल पंपों पे जाके कोई दूसरा ईंधन खोजता फिरे। अगर बाजार में सबसे ज्यादा उपलब्ध ईंधन जो है E20 है, तो वाहन निर्माता की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी गाड़ी उस ईंधन पर बिना किसी परेशानी के चलते रहे। आयोग ने कंपनी की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि कार पूरी तरह E20 कंपैटिबल थी। आयोग ने माना उपभोक्ता को ऐसी स्थिति का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए जहां बाजार में उपलब्ध सामान्य ईंधन का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी गाड़ी ही बार बार खराब हो जा रही, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। जो ईंधन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में वो तो वही यूज कर रहा है और वो है E20। यानी अगर ईंधन आमतौर पर उपलब्ध है और सरकार भी उसी को बढ़ावा दे रही है तो उसकी कंपैटिबिलिटी का जिम्मा ग्राहक पर डाला ही नहीं जा सकता। अब इसी आधार पर आयोग ने मारुति सुजुकी और संबंधित जो डीलर है उनको आदेश दिया कि 45 दिनों के अंदर अंदर मालिक को नई E20 कंपैटिबल कार
उपलब्ध कराएं। अगर तय समय के अंदर कार नहीं दी जाती है तो कंपनी को इस वाहन की पूरी कीमत जो है ग्राहक को वापस करनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने लगातार हुई जो परेशानी है, मानसिक तनाव है और बार बार सर्विस सेंटर में जाकर के चक्कर लगाने की वजह से भी कार मालिक को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की बात कही है, आदेश दिया गया है। यही वजह है कि इस फैसले को भारत का पहला बड़ा उपभोक्ता अदालत का फैसला माना जा रहा है, जिसमें E20 पेट्रोल और वाहन की जो कंपैटिबिलिटी है उसको लेकर के इतनी स्पष्ट टिप्पणी की गई है। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि E20 पेट्रोल से हर गाड़ी ही खराब हो जाएगी, लेकिन ये जो फैसला है इसने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर बाजार में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्या वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी इतनी भी नहीं बनती कि जो गाड़ियां हैं उस ईंधन पर चल सके बिना किसी दिक्कत के, वो ये चीज़ एश्योर कर सके। आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो ये फैसला दूसरे उपभोक्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल भी बन सकता है, क्योंकि एक उपभोक्ता ने यहाँ पे कंप्लेन की और उसका नतीजा है कि आज वो बार बार जो चक्कर काट रहा था सर्विस सेंटर के, उसका रिजल्ट उसको मिला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी गलती नहीं थी। बाजार में जो ईंधन अवेलेबल था उसने वही यूज़ किया और जिसका असर वहाँ पे इंजन पर पड़ता हुआ नजर आया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।